ये भाव बिल्कुल सच है, ये सत्य है कि भगवान रोते हैं। और सुदामा ही नहीं, भागवत में 3 जगह लिखा है जहां भगवान रोए हैं। सुदामा के लिए, पितामह भीष्म के लिए। पितामह भीष्म के लिए देखा गया, भगवान याद करते करते दादा भीष्म को आंख में अश्रु आ जाते हैं। और तीसरा, उस रोने की तो कोई गिनती ही नहीं है, कितनी बार रोए वो बता नहीं सकता। ब्रज गोपिका और श्री राधा रानी के लिए, जैसा ब्रज में गोपियां श्री कृष्ण के लिए रोती रुदन करती, उस रुदन में भूल जाती कब दिन हो गया कब रात हो गई। रोते रोते यमुना का जल खारा हो गया। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम इतना आसान नहीं होता। प्रेम 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 कहना बड़ा आसान है, पर ये इतना आसान। गोपियों ने उस प्रेम को अनुभव किया तो खूब खूब रोई गोपियां कृष्ण के लिए, यहाँ तक कि कई कई दिन तक मूर्छित बेहोश पड़ी रहती, भान नहीं रहता। उनके लिए श्री कृष्ण रोए। उद्धव देख रहे हैं छत पे जाके, श्री कृष्ण मथुरा में बैठे और देख रहे वृंदावन की ओर, आंख से अश्रु बह रहे हैं। उद्धव ने कहा, क्या कर रहे हो प्रभु आप, क्या कहेंगे लोग। कृष्ण रो रहा है, मथुरा का राजकुमार रो रहा है। किसके लिए? वो गांव के लोगों के लिए, वो ब्रज के नंद यशोदा राधा गोपी ग्वाला गाय, इनके लिए। अरे आप परम ब्रह्म परमात्मा हो, आपको रोना धोना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता परमात्मा हो के आप रो रहे हो उनके लिए। छोड़ दो, बंद कर दो ये रोना धोना। कृष्ण ने कहा, ठीक है कर दूंगा बंद, बस एक बार जाके मेरे जो ब्रज के लोग हैं ना, तो उनका रोना बंद करवाया, मैं कर दूंगा बंद। तू कह रहा है भूल जा, भूल जाओ, उन ब्रजवासियों को भूल जाऊंगा मैं, पर जाके एक बार उनके मन से मुझे भुलवा दे, मैं भूल जाऊंगा। उद्धव, आसान नहीं है। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं सोता हूं तो सपने में यशोदा की चीखें सुनाई देती हैं। मैं आंख बंद करता हूं तो गाय का वो बछड़ा, उसका चेहरा दिखाई देता है, जो मानो बार बार मुझसे पूछ रहा है, कन्हैया तू क्यों जा रहा है? हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई जो तू हमें छोड़ करके जा रहा है? आते आते उस यशोदा की बात मेरे कान में चुभती है, जो कहती थी, कृष्ण अक्रूर कह रहा था तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। जीवन भर पालन पोषण मैंने किया और फिर ये अक्रूर आया और कह के दो क्षण में चला गया कि तू मेरा बेटा नहीं है। पर चल माना कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का बेटा है, लेकिन हे कृष्ण इतनी कृपा कर देना, देवकी से इतना कह देना कि उसके पास किसी दासी की कमी हो तो मुझ यशोदा को अपने पास बुला ले। मैं दासी बनकर के उसकी सेवा करूंगी, लेकिन तू हमसे दूर मत जा। तो कृष्ण कहते उद्धव को कि मैं इन भोले मन वाले ब्रजवासियों को कैसे भूल जाऊं। रात को पत्ता भी हिलता है, जरा सी आहट होती है तो गोपी चौंक जाती है, उठ जाती है, सोती तो थी नहीं,
क्योंकि सखी मेरी नींद नसानी हो, कृष्ण जब से गए तो सोना तो था ही नहीं, पर आहट होती तो एकदम चौंक जाती, पत्ता भी हिलता तो एकदम कृष्ण आ गए, हमारे प्राणनाथ आ गए। उनको जाके समझा, उनका रोना बंद कर दे तो कृष्ण कहते मैं भी रोऊंगा नहीं, पक्का वादा है। उधो आ गए ज्ञानी बन के कि हाँ हाँ हम समझा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और आकर के गोपियों को समझाए। गोपियों को कहते गोपी रोने धोने से क्या होगा, रोने से भगवान मिलता है क्या? आंख बंद कर, मन लगा परमात्मा में, मन लगा भगवान में, अपने मन को उनके चरणों में लगा दे। तो हंसने लगी गोपी। हंसती हुई गोपी कहती है उद्धव तूने शास्त्र तो पढ़ लिए, वेद तो पढ़ लिए, पर तू किसी की वेदना को पढ़ना नहीं जाना। वेद पढ़ना आसान है, वेदना पढ़ना कठिन है। और जिस ज्ञान की बातों को तू हमको समझा रहा है ना, हम जानती हैं, हमें पता है मन भगवान में लगाना चाहिए, पर ये बता मन भगवान में लगाना चाहिए तो तूने बता दिया, लेकिन जिसके पास मन ना हो वो क्या करे? उद्धव एकदम अचंभित हो गए। क्या कह रही है गोपी तू? मन नहीं हो? ऐसा नहीं होता कहीं दुनिया में। कौन है इस दुनिया में जिसको भगवान ने मन ना दिया हो? शरीर के साथ मन तो जरूर संग आता है, मन का ही तो खेल है। गोपी कहती है हाँ उद्धव तू सही कह रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि परमात्मा शरीर के साथ मन न दे। हमें भी दिया था, हमारे पास भी एक समय था जब मन हुआ करता था, लेकिन हे उद्धव जब कृष्ण इस ब्रज से मथुरा गया तो हमारे मन को भी वो अपने संग ले गया। अब बता दूसरा मन कहाँ से लाए? ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। तो जो उद्धव अभी कृष्ण को कह रहा था कि रोने से क्या होता, ये रोना धोना बंद करो, वो उद्धव गोपियों की बात सुन करके झरझर अश्रुओं से रोने लगा। पता नहीं उद्धव को क्या हो गया शरीर में। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।